नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वन्नगन्ध गुणोपेतं येतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस् श्रीपाद सरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नयनं पुण्येन मित्तेन लभामि मोक्षम्। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग दिखलाया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करती हूँ तथा उनका सद्धम्म और सदा ही पूजनीय पावन भिक्खु भिक्खुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। आज अष्टमी उपोषद। इस उपोषद के अवसर पर आज जो भी धर्मदेशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं या जो भी अष्टमी उपोषद कर रहे उपासक उपासिकाएं हैं, उन सभी को मंगल कामनाएं देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले अमावस की उपोषद के अवसर पर हमने एक सच्चा उपासक और एक आम गृहस्थ में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने धर्म चर्चा की थी। इस धर्म चर्चा को सुनकर काफी लोग आनंदित हुए होंगे, मुदित हुए होंगे, इसकी हमें आशा है। आज हम विशेषतः इस अष्टमी उपोषद के अवसर पर बुद्ध धर्म में परियत्ति धर्म का क्या महत्व है, परियत्ति धर्म किसे कहते हैं और इसमें कौन से धर्म आते हैं, क्या क्या चीजें आती है, उन सारी बातों को धीरे धीरे हम धर्म चर्चा करेंगे एक एक को। आज पूरी तरह विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एक को लेकर आगे भी हम इस परियत्ति धर्म पर थोड़ी धर्म चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछली जो धर्मदेशना थी हमारी, उनको सुनकर कमेंट में एक नरेश आचार्य ने हमको लिखा था कि आप जो गाथाएं बोलती है ये बिल्कुल संगीत की तरह लगती है, गीत की तरह लगती है, और बुद्ध धम्मा में एक भिक्खुनी या भिक्खु के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमने उनको समझाने की काफ़ी कोशिश की कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की जो देशना है वो सारी की सारी देशना पाली भाषा में है
और पाली भाषा ऐसी भाषा है जिसे लयबद्ध भाषा की जाती है। सवाल एक नरेश आचार्य का ही नहीं है। स्वयं को बुद्ध के अनुयायी मानने वाले काफ़ी लोग हैं जो हम आज देख रहे हैं। उनके मन में भी काफ़ी संदेह है धर्म के बारे में, त्रिपिटक के बारे में, गाथाओं के बारे में वगैरह वगैरह। तो इस परियति धर्म को जो हमने बात करने की सोची, धर्म चर्चा करने की सोची, हमारा मकसद यही है कि लोगों के मन में जो भी बुद्ध वचन के प्रति जो भ्रम है, जो संदेह है, जो जानना चाहिए वो नहीं जानते हुए भी, या ऐसी कोई चीज़ है जो लोग न जानते हुए भी उन पर संदेह करते हैं और जिसके कारण उनकी हानि तो स्वयं की होती है, लेकिन उनके आसपास में या उनके सानिध्य में जो भी लोग आते हैं और जो भी लोग उन्हें समझाते हैं तो उन सारे लोगों को भी हानि होती है। परिणामतः ये हानि ना हो, लोग अच्छी तरह से धर्म को समझें, लोग अच्छी तरह से धर्म के रास्ते पर चले, यही हमारा परियति धर्म समझाने के पीछे मकसद है, दूसरा और कोई नहीं है। सबसे पहले देखा जाए तो परियति धर्म बुद्ध शासन की एक ऐसी नींव है, ऐसी जड़ है जिसको जाने बिना, जिसको समझे बिना बुद्धवाणी सही मायने में हमें समझ में नहीं आती। कुछ लोग इसको करते भी है, परियति धर्म को करते भी, लेकिन जानते नहीं कि इसको परियति धर्म कहते हैं। कुछ लोग उनमें से कुछ परियति धर्म करने की सोचते हैं, सोचने के बाद उनके मन में संदेह होता है कि ये करना उचित नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उनका पूरा विश्वास नहीं होता कि ये सही है या गलत है। इसलिए ऐसी सारी उलझने हैं कि जिन उलझनों के कारण आज स्वयं को बौद्ध मानने वाले लोग भी धर्म की चर्चा तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, स्टेज पर बहुत बड़ी बड़ी धर्म चर्चा करती है, भाषण करती है, सभी नहीं लेकिन उनमें से कुछ बड़ी बड़ी चर्चा करने के बाद भी उनके मन में या उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। इसका यही एक कारण है कि उन बात को, उन धर्म को उन्होंने गहराई से नहीं जाना, नहीं समझा कि जो जानना चाहिए। तो आज हमने जो गाथाएं बोली कि जो सबको परिचित है, सदा ही हम बुद्ध पूजा में बोलते हैं कि वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिंदस सिरिपाद सरोरहे। और इसका अर्थ भी हम भली भांति जानते हैं कि जो वर्ण युक्त, गंध युक्त, जो सुगंधित फूल है, मैं भगवान के चरणों पर चढ़ाती हूँ या चढ़ा रहा हूँ कि जो चढ़ाने के बाद मेरे मन में जीवन के प्रति एक अनित्य बोध जागे, ये मुझे पुण्य मिले वगैरह वगैरह। तो इस गाथा जो हमने आज चुनी है, क्योंकि हम भगवान को जब भी फूल चढ़ाते हैं तो उसका अर्थ नहीं जानते। फूल एक चढ़ाओ या हजारों चढ़ाओ, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे हमारी चेतना क्या है, हमारा ध्येय क्या है, किस कारण हम भगवान के चरणों पर फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ाने के बाद हमें क्या मिलता है, हमारा फायदा क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी चेतना क्या है, उसके बाद हमें जो फल है वो कौन सा फल है जो मिलने वाला है या मिल जाएगा। तो इस गहराई को समझने के लिए हम एक भगवान के समय का एक उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे, आपको समझाएंगे, ताकि भगवान को
जो हम फूल चढ़ाते हैं कि जो परियत्य धर्म में आते हैं वो क्यों चढ़ाते हैं, उसकी पीछे की चेतना कैसी होनी चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए। तो इसे हम एक उदाहरण के जरिए आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे और आशा रखते हैं कि आप इसे समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो एक समय की बात है कि जब भगवान 8 समापत्ति की ध्यान से उठकर सुबह चक्रमण करने के लिए नदी की ओर विचरण कर रहे थे, जा रहे थे। और जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो एक पेड़ के पीछे उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया। नदी का सारा वातावरण बहुत ही मनमोहक था। सुबह थी, आसपास सभी पंछियों की जो गुनगुनाहट, उगता हुआ सूरज, नदी की बहती हुई धारा आदि बहुत ही एक उल्लासित जैसा, आनंद जैसा वातावरण था। और भगवान अब उस नदी के किनारे पे एक पेड़ के नीचे आसनस्थ हुए। इस दौरान एक घटना ऐसी घटी कि एक जो पहला व्यक्ति आया नदी के पास और उस व्यक्ति को नदी पार करके दूसरी गांव जाना था। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो भगवान का अनुयायी था, भगवान का एक उपासक था। जैसा ही उन्होंने भगवान को नदी के किनारे पे पेड़ के नीचे आसनस्थ देखा तो बहुत ही खुश हुआ। उन्होंने धन्यवाद दिया स्वयं को, मैं कितना पुण्यवान हूँ कि मुझे सुबह ही भगवान के दर्शन हुए। दर्शन यानी देखना, कि मैं देख पाया हूँ सुबह सुबह। मैं कितना पुण्यवान हूँ कि मैं सुबह सुबह भगवान को देख रहा हूँ, भगवान का मुझे दर्शन हुआ। अब वो सोच रहा है कि सुबह का जो मुझे भगवान का दर्शन हुआ, उनको अभिवादन किए जाने बिना ये अच्छी बात नहीं, लेकिन अभिवादन करते समय मेरी दान पारमिता भी पूर्ण होनी चाहिए, मेरी प्रज्ञा पारमिता भी पूर्ण होनी चाहिए। और मेरा सही मायने से अभिवादन तभी होगा कि जब मेरी दान पारमिता भी पूर्ण होगी, प्रज्ञा पारमिता भी पूर्ण होगी। लेकिन उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कुछ चीज थी, ना कुछ वस्तु थी और ना कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा अब क्या करें, दान पारमिता तो मुझे पूर्ण करनी ही करनी है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा नदी की ओर देखा तो नदी की तट पर काफी बहुत सारे सुगंधित ऐसे फूल खिले हुए थे। उस फूल को देखकर उसके मन में ये चेतना जागी, क्यों ना उन फूलों में से एक फूल तोड़कर मैं भगवान के चरणों पर रख दूं और समर्पित कर दूं। ये भी मेरा एक दान ही होगा, जो दान मेरे जीवन में सुगति के लिए कारण बनेगा, जो मेरे जीवन में धर्म जानने के लिए सही मायने में कारण बनेगा। तो उस व्यक्ति ने उनमें से एक फूल तोड़ा और वो फूल तोड़कर वो भगवान के पास गया। भगवान के पास जाकर भगवान के चरणों पर रखकर कहा, भगवान आज मैं धन्य हुआ, आज मैं धन्य हुआ कि आपके सुबह सुबह मुझे दर्शन हुए, आपका वंदन हुआ, आपका अभिवादन हुआ। उस उपासक ने याचना ये कि उस समय कि भगवान मुझे अब ऐसी देशना करे, ऐसा उपदेश दे कि जो उपदेश
सुनकर, जो देशना सुनकर मैं अपने जीवन को सफल कर पाऊँ, अपने जीवन को सही मायने में जान जाऊँ, मुझे जीवन का और मृत्यु का सही मायने में बोध हो। भगवान आप ऐसे मुझे देशना करने की, उपदेश करने की मुझ पर अनुकंपा करे। भगवान को ऐसी याचना की। तो उसी फूल को लेकर भगवान ने उस उपासक को देशना की थी कि देख उपासक, ये जो फूल है दिखने में अभी बहुत ही सुंदर है, सुगंधित है, मनमोहक है, लेकिन इसी फूल को आप अगर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये मुरझा जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी मुरझा जाएगा, और उसके बाद और भी देखोगे तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उपासक, हमारा जीवन भी इस फूल की तरह समझो, जो अभी सुंदर तो दिखता है, लेकिन ये धीरे धीरे जिस तरह वो फूल मुरझा गया है, उसी तरह हमारा जीवन भी धीरे धीरे मुरझा रहा है, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर चला जा रहा है। लेकिन हमें इसका बोध न होने के कारण हम इसमें सदा ही उलझे रहते हैं कि मैं और मेरा, मैं और मेरा। और जहाँ मैं और मेरा की जब बात आती है, जीवन को नहीं जानती हुए भी हम जानते कहते हैं, तो उपासक ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए उपासक, इस फूल को जब आपने जो दान किया, जो आपकी चेतना थी कि इस फूल को भगवान को चढ़ाकर मैं अपने जीवन को सफल कर जाऊं, तो उपासक आपको ये देखना है कि मेरा जीवन भी इस फूल की तरह अनित्य है। इस फूल की तरह मेरा जीवन भी कभी ना कभी मुरझा जाएगा। इसलिए मुझे मेरे मन में जो भी मैं और मेरे का भाव है, उसे हटाना ही मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद की बात होगी। इसे धारण कर। इस उपदेश को सुनकर उस उपासक के मन का जो अज्ञान का जो रहा हुआ थोड़ा वो जो अंधेरा था, उस सारा का सारा अंधेरा हट गया और एक प्रज्ञा का दीपक उसके मन में प्रज्वलित हो गया। उसने चीज को जैसे कि वैसे ही जाना, उसके स्वभाव के जैसे कि वैसे ही जाना। इसलिए तीसरी बार वो बोला, भगवान आज मैं बहुत धन्य हुआ, इतना अच्छा उपदेश देकर आपने मुझ पर अनुकंपा करके जो मुझे उपदेश दिया, जो उपदेश में सुनकर धन्य हो गया हूँ। भगवान आप महान है। साधु साधु करके पुनः अभिवादन करके उपासक वहां से चला गया, क्योंकि जब उसने तीसरी बार भगवान को धन्यवाद दिया था, उस देशना को सुनते सुनते ही वो श्रोतापन्न हुआ था। ये पहली घटना घटी इस फूलों को लेकर। दूसरी घटना ये घटी उसी समय जब उस व्यक्ति के पीछे एक मनुष्य आ रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था कि उन्होंने सब घटनाएं देखी थी कि एक व्यक्ति ने फूल तोड़े, भगवान को समर्पित किया वगैरह वगैरह। तो उस फूल को देखकर भी अब वो दूसरा जो व्यक्ति था, उसके मन में चेतना जागे, फूल कितने अच्छे हैं और कितने सुगंधित भी है। अगर मैं इस फूल को तोड़कर किसी बाजार में लेकर उसे बेच दूं, तो इसका जो मुझे मुबदला है, जो मुझे पैसे हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं कि जो पैसे मेरे ऐसे वैसे काम में आ जाएंगे। भगवान ने उस व्यक्ति के मन के चेतना को जाना। चेतना को जानकर भगवान ने कहा, तो इसका तो बहुत अनर्थ होने वाला है अगर वो ऐसा करेगा तो, क्योंकि वो जो भी सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। इसलिए जैसे ही उस व्यक्ति ने फूल को तोड़ने को शुरुआत की, तो भगवान ने उससे कहा, आयुष्मान उस फूल को मत तोड़ो,
जैसा ही भगवान ने ऐसा कहा तो उस व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। अभी मेरे ही सामने एक व्यक्ति ने फूल तोड़ा और भगवान को समर्पित किया, अर्पित किया, तो भगवान ने कुछ भी नहीं कहा उस व्यक्ति को। लेकिन मैं जैसा ही फूल तोड़ने जा रहा हूं तो भगवान ने मुझे मना किया। ऐसा क्यों? जिस भगवान के बारे में मैंने सुना था कि भगवान समानता का उपदेश देने वाले हैं, तो आज तो गलत होगा, गलत साबित हुआ कि भगवान समानता का उपदेश देते ही नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को वह नहीं रोकते और मुझ जैसे व्यक्ति को रोकते हैं। संदेह उत्पन्न हुआ तो उसने सोचा, ये जो मन में मेरे संदेह उत्पन्न हुआ है उस भगवान से जाकर पूछना चाहिए। और भगवान के पास गया, ना अभिवादन किया, ना चरणों में झुका। उन्होंने कहा, भगवान आपके बारे में जो मैंने सुना था कि आप समानता का उपदेश देने वाले हैं, तो आज ये गलत साबित हुआ, क्योंकि मेरे ही सामने एक व्यक्ति जब फूल तोड़ता है, आपको समर्पित करता है, तो आप उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति जब फूल तोड़ने जाता है तो आप मुझ जैसे व्यक्ति को फूल तोड़ने से रोकते हैं। इसका अर्थ यही है कि आप विषमतावादी है। तो भगवान ने कहा कि आयुष्मान, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पहले व्यक्ति ने जो फूल तोड़ा उसकी जो चेतना थी वो लोकोत्तर चेतना थी, कि जिसके जो चेतना उसके जीवन में एक आध्यात्मिकता का जो बीज था वो परिपूर्ण कर रहा था, परिपूर्ण बीज को बो रहा था। लेकिन आप जिस चेतना को लेकर इस फूल को तोड़ने जा रहे थे, आपकी चेतना ही गलत है। अगर चेतना ही गलत है, सोच ही गलत है, तो आपको इसका फल सुख का कैसे मिलने वाला है, अच्छा कैसे मिलने वाला है। क्योंकि आप जिस फूल को बेचकर जो पैसे उस फूल से लेकर आप जिसके लिए खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए भी हानिकारक है, और आप सभी के जो जिनके लिए आप कर रहे हैं वो भी उनके लिए भी हानिकारक है। इसलिए हमने आपको रोका। तो भगवान की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति को बड़ी ग्लानि, अरे भगवान तो मेरे मन की बात भी जानते हैं। उसे पछतावा हुआ, भगवान इतने महान है कि वो मेरे मन की भी बात जानते हैं, लेकिन मैं कितना अभागी हूं कि भगवान को अभिवादन भी नहीं मैंने अभी तक किया, और मैं उल्टी सीधी बातें सोचने में व्यस्त रहा। वो तत्काल भगवान के चरणों में झुका और कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। भगवान मुझे क्षमा करें, मुझ पर अनुकंपा करें, कि जो ऐसी अनुकंपा करे भगवान की इसके बाद ऐसी गलती मुझसे कभी ना हो। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं आयुष्मान, गलती सुधारी जा सकती है। ये उदाहरण क्या कहता है, क्योंकि तभी से लेकर आज तक बुद्ध धम्म में, बुद्ध के चरणों में हम फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो उस पहले उपासक को जो उसका अर्थ बताया कि जो ये फूल है सुगंधित है, वर्ण युक्त है, लेकिन ये फिर भी मुरझाने वाले इसका स्वभाव है। इसी तरह हमारे जीवन का भी स्वभाव है। एक फूल से लेकर भगवान ने जो उस पहले उपासक को उपदेश किया था, ये उपदेश क्या उस उपासक के लिए ही मायने रखता था, या हम सबके लिए भी अभी भी मायने रखता है। क्योंकि तभी से लेकर आज तक बुद्ध धर्म में भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाते हैं हम। भगवान की मूर्ति सोने की है या पीतल की है या लोहे की है या पत्थर की, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य से हम भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे की जो हमारी चेतना है, उस पर सारा निर्भर करता है। नहीं तो हम बोलते हैं क्योंकि फूल जो है वो जिस तरह मुरझाते उस तरह हमारा जीवन भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर गुजरने लगता है, चला जाता है।
लेकिन हमें उसका बोध नहीं होता। फूल हमें अनित्य जीवन का बोध कराने का एक प्रकार का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह हम जो भी फूल भगवान को चढ़ाते हैं तो सोचना चाहिए मैं एक फूल चढ़ाऊं या सारे फूल चढ़ाऊं, लेकिन उसके पीछे की चेतना क्या है, और परिणाम हमें उसे तत्काल मिलता है। अगर हम अच्छी चेतना के साथ परिवार उस फूल को चढ़ाते हैं तो तत्काल हमारा चित्त भी मुदित होता है, शांत होता है। और इसको परियत्य धर्म कहते हैं कि जो चीज करने से हमें राहत मिलती है, जो प्रैक्टिकल करने से हमें राहत मिलती है, उसी को बौद्ध धर्म में एक औपचारिकता के लिए एक उपचारक, जिस तरह अगर हमारे उंगली कटती है और थोड़ा सा खून बहने लगता है तो हम एकदम डॉक्टर के पास नहीं जाते, थोड़ा बहुत घर पे ही उपचार करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमें कुछ थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी सर्दी वगैरह, जो भी हमें जुकाम होता है या कुछ भी बुखार होता है, हम थोड़ा पहले घर में ही उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो परियत्य धर्म है, सही मायने में आध्यात्मिकता का जीवन जीने के लिए एक उपचार का काम करते हैं। एक उपचार का काम ही नहीं, अपितु कभी कभी हमारी सारी बीमारी ही ठीक हो जाती है। क्योंकि जिस तरह अगर हमारी बीमारी कंट्रोल में होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर में तंदुरुस्त होते, ठीक होते हैं। उसी तरह हम परियत धर्म को सही मायने से करते हैं तो हमें ज्यादा कभी भी किसी भी विषय पर बहसबाजी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्योंकि परियत धर्म ये धर्म का पहला ऐसा उपचार है कि जो उपचार करने से हमारी आध्यात्मिकता की शुरुआत है, हमारी नींव है। इसलिए इसे कभी भी गलत मत समझना, इसे जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, जीवन में उतारने की कोशिश करना। आज अष्टमी उपोषित है और अष्टमी उपोषित के दौरान हमें ऐसा लगा कि ये जो लोगों के मन में बुद्ध पूजा के बारे में, परित्राण के बारे में या त्रिपिटक के बारे में कुछ बहुत सारे लोगों के मन में, काफी लोगों के मन में काफी संदेह है, यह हमने देख लिया है, हम देखते आए हैं और देख रहे हैं। इस सारे संदेह दूर हो, इसलिए आज हमने इस परियत धर्म के ऊपर चर्चा करने की हमने कोशिश की। तो ये हमने सिर्फ एक छोटी सी बात आपको फूलों का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की, और हमें लगता है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। क्योंकि आंख अंधी करके चाहे आप कितना भी काम करो, क्योंकि उद्देश्य अगर सही ना हो, सोच अगर सही ना हो, चेतना अगर सही ना हो, तो उस काम करने का मतलब ही नहीं है, सब व्यर्थ है। लेकिन काम अगर छोटा भी है, चेतना अगर सही है, सोच अगर सही है, तो छोटे काम में भी हमें बहुत राहत मिलती है, हमें बहुत महान फल भी मिलता है। तो इसीलिए भगवान के धर्म को धर्म की तरह समझो, उस पर बहसबाजी करके अपना सारा समय वेस्ट ना करें। क्योंकि कब कहाँ कैसी घटना हमारे साथ घटेगी, या फिर कब किस कारण हमें मृत्यु आ जाएगी, हम इसके बारे में नहीं कहते। बस इतना हमें सोचना है कि हमारी गति अच्छी होनी चाहिए, हमें सुगति प्राप्त होनी चाहिए। तो सोच समझ कर हम जो भी धर्म के नाम पर करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छी तरह से हमको मिले, हम सभी को मिले। अगर ऐसा सोचकर हमने छोटे छोटे पुण्य कर्म करने में भी हमारा चित्त काम में लगा दिया, तो हमारा जो चित्त जो दूषित हुआ है, जो हमारे चित्त में विकार है, वो धीरे धीरे एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगे। और निर्वाण की ओर यात्रा करने के लिए या निर्वाण की यात्रा करने में हम एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। ऐसा विश्वास आप सभी के मन में जगे,
ऐसी मंगल कामना करती हूँ, आशीर्वाद करती हूँ और आज के प्रवचनों को, आज के धर्म चर्चा को इसी विषय पर विराम देती हूँ। परियत्ति धर्म में जो भी चीज़ें हैं हम धीरे धीरे अब इसके आगे क्रमशः समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं अध्यापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बानसम्पत्ति हिमिनाते समिज्झतु।